नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए एसएससी जीडी वाले जितने भी छात्र हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपके लिए मैं न्यूज लेकर आया हूं कि आपका इस बार फिजिकल एंड मेडिकल एक साथ हो सकता है या नहीं। ठीक है, पूरी बात करेंगे। रिजल्ट डेट है, नॉर्मलाइजेशन है, ये शिफ्ट वालों को ज्यादा फायदा, यानी कि हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे। काफी बड़ी स्लाइड है, देखिए काफी बड़ी स्लाइड है। इन सभी पेजेस को हम देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से एक एक चीज को देखेंगे, बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने आपको सबसे पहले आरटीआई दिखाई थी पिछली वीडियो के अंदर, आप सभी को याद होगा। वो आरटीआई मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दी थी। और जो भी आगे नोटिस आता है, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी लिंक, इंपोर्टेंट लिंक, कोई भी जैसे आपका रिजल्ट जारी होगा उसकी पीडीएफ आपकी जारी होगी, कम से कम 4-5 पीडीएफ आती है, वो सभी की सभी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसके अंदर मिलेगी। पिछली भर्तियों का मैं बता दूं, A to Z फोरम 01 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। इसके अंदर जितनी भी पिछली भर्तियां हैं 2022, 23, 24, 25, 26, इन सभी की जो भी पीडीएफ रही है, ऑफिशियल जो भी अपडेट रही है, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सबसे पहले वो डाली है और सबसे पहले अपडेट किया है कि आपका ये चीजें आ चुके हैं। और जो भी इसके अंदर फिजिकल का नोटिस होता है ना, वो पहले लीक हो जाता है। एसएसजीडी का ये हमेशा का है, लीक हो जाता है और वो हमारे कुछ बंदों को मिल जाता है। हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको बता दूं हमारे पास में आ जाता है और हम सीधा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल देते हैं, जिसे लेकर आप क्या समझोगे कि आपकी तैयारी आप थोड़ी सी फास्ट कर सकोगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी को ना फास्ट कर सकोगे बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि बाकी के सभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया। एसएससी जीडी 2026 भर्ती की बात करें, संपूर्ण विश्लेषण देखिए। फिजिकल, मेडिकल, नॉर्मलाइजेशन और कट्टो का स्टिक डेटा संचालित ब्लूप्रिंट क्या कहता है, देखिए भाई, ये देखिए। भर्ती में देरी, रिजल्ट कब तक। ठीक है, रिजल्ट कब तक, स्टेटस पैटर्न, वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो देखिए 2026 की भर्ती अपने निर्धारित समय दिसंबर से काफी पीछे चल रही है। ठीक है, निर्धारित समय से पीछे चल रही है, जैसे ट्रेन पीछे चल रही होती है, निर्धारित समय से पीछे चल रही है, वैसे चल रही है। तो अब देखिए समझिए, पैटर्न विश्लेषण क्या कहता है। ऐतिहासिक रूप से एसएससी को रिजल्ट जारी करने में 1.5 तो लगता ही नहीं, ज्यादा लगता है 2 से 2.5 महीने लगते हैं। कितने, 2 से 2.5 महीने। अगर कोई लिखे ना 1.5 से 2 महीने, तो 1.5 महीने में आज तक भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कम से कम 2 महीने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने लगते हैं, और उससे ज्यादा 3 महीने तक भी लग जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की मैं बात करूं तो आपका रिजल्ट अगस्त का अंतिम सप्ताह है। ठीक है, अगर सितंबर के आप स्टार्टिंग में मान सकते हो, सितंबर के फर्स्ट के अंदर मान सकते हो, अगस्त में नहीं है भाई। ठीक है, ये कट है मेरी तरफ से, आप ये कहिए कि सितंबर के अंदर आपका, सितंबर फर्स्ट का थोड़ा सा बाद में, ठीक है, मिड से थोड़ा सा पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सितंबर 10 के लगभग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो, 10 सितंबर के अप्रोक्स आपका रिजल्ट है डिक्लेयर कर दे। जैसे आता है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। अब बात आती है, आपके लिए वार्निंग रहेगी, इस देरी के कारण भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। फिजिकल मेडिकल साथ हो सकते हैं, इसीलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, क्या फिजिकल और मेडिकल एक साथ में होंगे, तो बात यह कि पुराना पैटर्न अगर हम समझे 2021, 22, 23 के अंदर, तो फिजिकल आपका होता है पीटी, पीएसटी, आराम का समय, प्रिपरेशन गैप, फिर होता था मेडिकल। ठीक है, 2023 तक हमने ये चीज देखी है। 2021 भर्ती देखी हमने, 2022 की देखी, 23 के अंदर देखी, तो हमें पता था कि फिजिकल के बाद में हमें टाइम मिलेगा, आराम का गैप मिलेगा, आराम करेंगे और आराम से हमारा मेडिकल होगा, हमारे कोई पॉइंट बनेंगे, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, ऑपरेशन से, इनसे हम सही कर सकते हैं उनको। ठीक है, लेकिन बाद में हमारे सामने क्या आया, फास्ट ट्रैक पैटर्न ये बना 2024 वाली भर्ती और 26 वाली भर्ती के अंदर। एक चीज हमें देखने को ये मिली, 2024 वाली और 25 वाली की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर में एक चीज देखने को मिली कि फिजिकल तो हुआ, उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल भी करवा दिया। तीनों प्रोसेस एक साथ में क्या है, एक ही समय पर, नो गैप, कोई गैप नहीं। एक बच्चे को बुलाते हैं कि एक बच्चे को नहीं, बच्चों को बुलाते हैं। तो जैसे कोई एक बच्चा है, उसका आज के दिन मेडिकल, सॉरी आज के दिन फिजिकल है, उसने फिजिकल पास कर दिया। ठीक है भाई, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा लो, या पहले डॉक्यूमेंट कर लेंगे बाद में फिजिकल, पहले फिजिकल या बाद में, ये बाद में करवाते हैं। अब जो बच्चा इनमें पास है तो उसको अगले दिन बुलाकर उसका मेडिकल करवाते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर एक दिन लग गया,
इसके अंदर एक दिन इसके अंदर लग गया, 2 दिन हो गए। अगर इस बच्चे के मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको री मेडिकल पॉइंट देकर उसको बोलते हैं नेक्स्ट दिन और आना, तो ये अगले दिन और आता है। यानी कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इस बच्चे को सीधा क्लियर कर देते हैं मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर। फिर इसके बाद में सीधी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके ऊपर आपका सीधा फाइनल, उसके ऊपर नाम होता है, तो मतलब आपकी नौकरी पक्की है। निष्कर्ष क्या है हमारे सामने, 2024 में इसी फास्ट ट्रैक के कारण कई छात्र बाहर हुए थे। अभी से अपने मेडिकल और डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि सर हमें मेडिकल के ऑल पॉइंट बता दीजिए, ऑफिशियली मेरे पास में नोटिफिकेशन है, एक ऐसी पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर जितने पॉइंट बताऊंगा ना 100% मैं लिख के दे सकता हूं, अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, उस पीडीएफ के अंदर जितने पॉइंट है उस पॉइंट से बाहर कोई पॉइंट आपका चेक कर ही नहीं सकता, ठीक है। वही पॉइंट चेक करेंगे आपकी, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर मेडिकल वीडियो चाहिए, ज्यादा कमेंट होने चाहिए, ये नहीं कि 2-3 बच्चे बोल देंगे, अगर ज्यादा बच्चे कहेंगे तो मैं जरूर वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, उसके अंदर भी मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता दूंगा। कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ये बात बनती है। देखिए कुल फॉर्म 48 लाख, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है, 14 लाख कम फॉर्म भरे गए हैं। परीक्षा देने वाले 21.5 लाख बच्चे, जो कि ऑफिशियली आरटीआई थी, जो कि आपको मैंने ऑफिशियली सबसे पहले बता दी और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दी थी आपको। अब बात बनती है कि इनसाइट पैनल कहता है आधे से ज्यादा छात्र अनुपस्थित रहे, ठीक है, आधे से ज्यादा अनुपस्थिति रहे। अब एक चीज और भी है, यहाँ पर मैं इस पॉइंट के अंदर ऐड करना चाहूंगा, अब इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितनी सारी भर्तियां चल रही है, आपने देखा होगा बहुत सारी भर्तियां अभी चल रही है, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी टीजीटी, यूपी टेट, ठीक है, यानी कि टीजीटी, पीजीटी वगैरह, इन सभी की भर्ती, ऊपर से हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, झारखंड तक की अपडेट हम दे रहे हैं भाई, इतनी सारी भर्तियां चल रही है, बच्चे उनके अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे। अगर स्टेट के अंदर अपने राज्य के अंदर जो मिलेगी तो बच्चे उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखेंगे। इस भारी गिरावट के कारण इस वर्ष कट्टों में लगभग 4% की कमी आने की प्रबल संभावना है। अगर मैं नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबसे कठिन शिफ्ट को कहूं तो 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट, देखिए एवरेज स्कोर ये 18 से 20 नॉर्मलाइजेशन, 18 मई सेकंड शिफ्ट 17 नॉर्मलाइजेशन, 7 मई थर्ड शिफ्ट 17, 6 मई सेकंड शिफ्ट 16 नॉर्मलाइजेशन। लगभग यदि आपने इन 4 शिफ्ट में परिस्थिति हो, आपके नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है मेरे भाई। देखिए अन्य शिफ्ट की मैं बात करूं तो देखिए तारीखें 19, 20, 21, 22, 23, 24 मई को ये सभी की शिफ्टें संभावित फायदा 14 मार्क्स तक लगभग देखने को मिल सकता है। मैं कहता हूं 10 नंबर तक मानिए, ज्यादा मत मानिए, ठीक है। तारीखें 25, 26, 27, 28, 30, 31 मई, ये सभी टफ और मॉडरेट शिफ्ट में, इनमें भी नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है। मॉडरेट रहिए, अपन 2 से +3 मानकर चल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये वो आपका क्लियर। क्या वैकेंसी बढ़ेगी, हाँ इसके ऊपर मेरा 100% है। इतिहास क्या कहता है, इतिहास कहता है कि 2018 के अंदर 60,000 हो गई थी, बढ़कर 2021 के अंदर आपके कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 2022 के अंदर हमने देखा 50,000 भर्ती बढ़ गई थी, 24 के अंदर देखा 46,000 हो गई थी, और 25 वाली भर्ती यहाँ पर नहीं बताया गया, उसी के अंदर भी बढ़ी थी। यानी कि हमने देखा 1, 2, 3, 3 साल लगातार आपकी भर्ती बढ़े, मतलब भर्ती बढ़ेगी। तो क्या है, शुरुआती वैकेंसी कम आती है, डेटा दर्शाता है कि वैकेंसी बढ़ने में औसत 5 से 8 महीने का समय लगता है। धैर्य के इस बार भी पद बढ़ने की पूरी संभावना, 100% पद बढ़ेंगे मेरे भाई। फिजिकल के लिए सुरक्षित स्कोर की मैं बात करूं तो हिंदी भाषी क्षेत्र जनरल एरिया 120 मार्क्स, बॉर्डर एरिया 115 मार्क्स, पूर्वोत्तर राज्य सेफ स्कोर 60 से 65 मार्क्स, गैर हिंदी स्टेट जहां पर आपकी हिंदी नहीं बोले मिडिल एरिया 90 से 100 मार्क्स, बॉर्डर एरिया 80 मार्क्स। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो बिना समय बर्बाद किए फिजिकल की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए मेरे भाई मेरे दोस्त। आपका एक्शन प्लान होना चाहिए। रिजल्ट की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह नहीं है, सितंबर का आपका 10 लगभग मान के चलिए। फिजिकल की तैयारी ग्राउंड पर जी जान से मेहनत शुरू करें, फास्ट ट्रैक मोड में समय नहीं है। अगर शूज कोई बच्चा खरीदना चाहता है तो शूज आपको मैं नीचे रिकमेंड कर दूंगा, वो शूज खरीद लेना, बेहतरीन शूज है, रनिंग वाले शूज है, 1500 से 2000 की शूज है, लेकिन अभी आपको ऑफर के अंदर कम से कम आपको कितने के मिलेंगे, वो 500 रुपए के अंदर अंदर आपको शूज मिल जाएंगे। मेडिकल और दस्तावेज अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए तो और आपका मेडिकल समस्या का पहले से इलाज करवा सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो डालकर बता दूंगा कि कौन से पॉइंट चेक होंगे, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने इसी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।